नमस्कार मित्रों। रविवार के गैप के बाद आज फिर अखबारों की सुर्खियों को लेकर हाजिर हैं। आज दैनिक भास्कर सबसे पहले लेते हैं। दैनिक भास्कर में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल दिया है। हार्वर्ड के प्रोफेसर ने बताया कैसे उम्र का असर 10 साल कम किया, आप भी कर सकते हैं। इन्होंने 4-5 टिप्स दी हैं इसके अंदर उम्र कम करने की। मेरे समझ से काफ़ी लोग इसमें रुचि रखेंगे उम्र कम करने में, हालांकि कम होती नहीं है ये। उम्र कम करने के लिए जो टिप्स है उनके बारे में बताता हूँ मैं कि सप्ताह में 5 दिन 20 मिनट की वॉकिंग से बीमार होने के दिन 43% कम हो जाते हैं। सप्ताह में 5 दिन 20 मिनट तक वॉक करना है। एक गिलास पानी को 10 घूंट पीजिए, इससे एकाग्रता बढ़ती है, थकान घटती है। एक गिलास को घूंट घूंट कर 10 बार गिन के पीजिए, तो इससे आपकी थकान घटेगी। 20 मिनट ध्यान योग कीजिए, इससे सेल्स की उम्र बढ़ने का प्रभाव रुकेगा, उम्र लंबी होगी। 5:2 फार्मूला, सप्ताह में 5 दिन सामान्य भोजन ले, 2 दिन कम भोजन या व्रत करें। ये बड़ा मुश्किल है, फूडी लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड 20 फीट दूर तक देखें, आंखें स्वस्थ रहेगी। ये एक नई बीमारी लगी है एंड्रॉइड फ़ोन आने के बाद। टीवी तो देखा ही करते थे पहले, लेकिन अब एंड्रॉइड फ़ोन 7-7 8-8 घंटे स्क्रीन टाइम देते हैं लोग दिन भर में उसमें। तो ऐसा मानना है हार्वर्ड के प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर का कि 20 मिनट के स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड फ़ोन 20 फीट दूर रखें, पास में नहीं रहना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्र का असर 10 साल कम किया जा सकता है। महिलाओं को, नारी शक्ति को लेकर के एक खबर छपी है बॉटम में कि केंद्र सरकार ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 की रिपोर्ट जारी की है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक खातों में 40% रकम महिलाओं की है। डीमेट अकाउंट भी 3 साल में 4 गुना बढ़े हैं। कामकाजी महिलाएं 6 साल में बढ़कर 60% हो गई। पुरुषों को चैलेंज है ये। फ्रंट पेज पर आते हैं, सेकंड फ्रंट आते हैं वास्तव में। तो सेकंड फ्रंट पे रामनवमी पर रामेश्वरम में पीएम मोदी ने देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। बीच का हिस्सा 17 मीटर उठता है, जिससे जहाज नीचे से जा सकेंगे। पुराना भी एक पंबन ब्रिज था, लेकिन में जंग लगने के कारण 2022 में उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद से निर्माण का काम शुरू हुआ और ये ब्रिज निर्मित रिकॉर्ड समय में बन करके और लोकार्पित हो गया है। ब्रिज के बारे में भास्कर ने कुछ अच्छी जानकारी दी है कि इस ब्रिज की लागत 550 करोड़ रुपए आई और इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। समुंदर में 2 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा करके फिर रामेश्वरम पहुंचते हैं। मुख्य भूमि का स्टेशन है वो मंडपम है। मंडपम से रामेश्वरम जाने के लिए नए पंबन ब्रिज की लिफ्ट को खुलने में 5 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। मात्र 5 मिनट 30 सेकंड लगते हैं, जबकि पुराने ब्रिज की स्विंग को खोलने में 35 से 40 मिनट लगते थे। यह तकनीक अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज, लंदन के टावर ब्रिज और डेनमार्क, स्वीडन के ओरेंसंड ब्रिज जैसी विश्व प्रसिद्ध संरचनाओं में इस्तेमाल की जाती है। मोदी जी ने इस ब्रिज से गुजरने वाली रामेश्वरम से चेन्नई के ताम्बरम तक की नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। अखबार का मानना है कि ब्रिज चालू होने से रामेश्वरम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। दूसरी खबर भी प्रधानमंत्री जी से संबंधित है कि एक दिन 2 देश 2 उद्घाटन। पीएम मोदी ने श्रीलंका में भारत की मदद से बने 128 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री बोले कि अयोध्या में जब रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था, तभी राम सेतु के दर्शन करना एक अद्भुत संयोग है। वे ठीक उसी समय श्रीलंका से रामेश्वरम की तरफ आ रहे थे।
ग्रीनफील्ड तकनीक पर बनेगा इंदौर तक का नया 4 लेन। एक उज्जैन से इंदौर के बीच में एक नया 4 लेन बनना प्रस्तावित है। विकास की खबर है, इसके बारे में खबर छपी है कि ग्रीनफील्ड तकनीक पर ही उज्जैन इंदौर के बीच नया 4 लेन बनाया जाएगा, जो कि मय पेव्ड शोल्डर के होगा, यानी खेतों के रास्तों से होकर यह मार्ग बनाया जाएगा जिस पर नॉन स्टॉप वाहन आ जा सकेंगे। ये इस नए रूट जो बन रहा है 4 लेन, इसका रूट जो बताया गया है कि चिंतामण गणेश मार्ग से चंद्रावतीगंज, अजनोद, खजूरिया, हाथोद आदि गांवों से होते हुए सिंहस्थ बाईपास तक बनाया जाएगा। इससे इंदौर एयरपोर्ट से श्रद्धालु 30 मिनट में महाकाल आ जाएंगे। महाकाल तो पहुंच जाएंगे जल्दी, लेकिन यहाँ दर्शन भी जल्दी होना चाहिए, इसकी व्यवस्था भी होना चाहिए। एक खबर और है कि ताजपुर तरानाखंड में बीकानेर बिलासपुर ट्रेन के फ्रंट पावर कार में लगी आग, धुएं के साथ उठी लपटें, आग बुझा दी गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जनता की आवाज करके एक कॉलम छपता है भास्कर में। इसमें आज सीवरेज कार्य एक बार में नहीं कर पा रही कंपनी, बार बार बेतरतीब तरीके से सड़क खोदी जा रही है। पूरा शहर के लोग कई सालों से परेशान हैं। नाम टाटा का है, लेकिन काम इसमें करतब स्थानीय लोग बता रहे हैं। बड़े अंदर की बात है ये। टाटा तो नाम का टाटा है। अब आ जाइए, आज सोमवार है, इसलिए कोई नेगेटिव खबर नहीं छापी है भास्कर में, नो नेगेटिव चलता है। और फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर अंदर भी एक बड़ा सब पूरा पेज ही समर्पित किया है। और इसमें एक और मनीष धवन है, सीनियर कंसल्टेंट आर्थोपेडिक्स सर गंगाराम अस्पताल के विशेषज्ञ हैं, बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं 30 सेकंड। इसमें भी उन्होंने अलग अलग तरह के स्ट्रेच एक्सरसाइज करने के लिए बताया है, जिससे खासकर उनका कहना है कि स्टार जंप करें, ऊर्जा बढ़ती है। स्क्वाट्स ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। इंच बार एक साथ पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। स्कॉर्पियन प्लैंक पूरे शरीर की क्षमता बढ़ाता है अभ्यास। वॉल सेट, क्रॉस कॉल मार्च, ये सारी चीज़ें लिखी है, पढ़ेंगे और करेंगे तो फायदा होगा। सीनियर सिटीजन के लिए भी एक कुछ टिप्स लिखी हैं इसमें नीचे के एक आर्टिकल में। डॉक्टर मनीष बंसल हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के। ये कहते हैं कि थोड़ी भूख हमेशा रखें, मेलजोल मजबूत बनाएं, घरेलू कामकाज करें। ये बुजुर्गों को उन्होंने सलाह दी है। एक और किताब के बारे में छपा है, मन के रहस्य। बेस्ट सेलर किताब अम्ब डैस में मन को शांत रखने के तरीके बताए गए हैं। बीते समय की बुरी यादों, शिकायतों और चोटिल भावनाओं से दूर रखेंगे ये 4 तरीके, बुढ़ापे में आप सुखमय जीवन जिएंगे। इस किताब में जो लिखा है वो बताया गया है। अब भास्कर बिजनेस गाइड के नाम से एक पूरा पन्ना ही बिजनेस को समर्पित है भास्कर का। लिख रहे हैं कि भास्कर लिखता है बिजनेस एक्सप्लेनर में कि ट्रंप टैरिफ के चलते 0.5% तक घट सकती है हमारी जीडीपी ग्रोथ। जानिए कि झटके से बचने के लिए हमारे पास क्या विकल्प हैं। विकल्प बताए गए हैं इसमें। ट्रंप साहब के मारे बहुत परेशान हैं लोग, पूरा विश्व परेशान है, और उनके विरुद्ध अमेरिका में ही बड़े आंदोलन होने लगे हैं। आईपीएल वाले पन्ने पर धोनी का अभी संन्यास का इरादा नहीं, कहा हर आईपीएल से पहले तय करूंगा कैरियर। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की 7 विकेट से जीत हुई है। हैदराबाद को लगातार चौथी हार थमाई। तेज गेंदबाजी के सरताज बने सिराज। मोहम्मद सिराज सीजन के संयुक्त सबसे पहले सफल पेसर हुए हैं। आज शाम
जो मैच होगा उसके बारे में भी विवरण है कि आज शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। हाई वोल्टेज मैच में कोहली वर्सेस रोहित रहेंगे। आरसीबी के खिलाफ वापसी कर सकते हैं जसमीत बुमराह। देश विदेश, बांग्लादेश से एक अच्छी खबर नहीं है। ये बांग्लादेश वही है जिसको हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज़ाद करवाया था 1971 के युद्ध के बाद। आज सब एहसान भूल करके वहाँ के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की गोद में बैठ गए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा जारी। बांग्लादेश कोलकाता के पास चीनी पोर्ट चिकन नेक के पास एयरबेस बना रहा है। पाक की मदद से चिकन नेक उसको कहते हैं जो बंगाल को पूर्वोत्तर 7 राज्यों से जोड़ने वाला गलियारा है। वो छोटा सा चौड़ाई में गलियारा पट्टी दिखती है। आप भारत का नक्शा देखेंगे तो उस चिकन नेक को यदि डिस्टर्ब कर देते हैं किसी युद्ध के समय तो हमारा 7 राज्यों से संपर्क कट जाता है। इसीलिए इस चिकन नेक पर पाकिस्तान की नज़र तो अब पहली बार पड़ी है, क्योंकि इतना दूर है वो आ नहीं सकता था। अब उन्होंने खुद आमंत्रित कर लिया मोहम्मद यूनुस ने। चिकन नेक पर चीन की बुरी नज़र है। लगातार डोकलाम हुआ था इसी चिकन नेक को लेकर के, आपको याद होगा। तो पड़ोसी देश बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं देश के लिए, मोदी जी के लिए। तो इसका आगे क्या नतीजा निकलेगा ये विदेशी विशेषज्ञ बता सकते हैं, लेकिन है तो दिक्कत वाला काम। भाषा विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्टालिन पर निशाना साधा। स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। वो भाषा विवाद को चुनाव के कारण बार बार हवा दे रहे हैं। तो मोदी जी ने उनको आईना दिखाते हुए कहा है कि नेता पत्र लिखते हैं, तमिलनाडु के नेता पत्र लिखते हैं, लेकिन कोई तमिल में हस्ताक्षर नहीं करता, सब अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हस्ताक्षर ही आप तमिल में नहीं करते हैं तो भाषाई विवाद क्यों कर रहे हो भाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अंतिम पन्ने पर भी एक खबर लगी है, जिसमें बताया गया है कि लोकल सर्कल्स का सर्वे होने पर पता लगा कि पैकेज्ड फूड 38% लोगों को फंगस भरा मिला। 59% लोग बोले फिर नहीं खरीदेंगे। पैकेज फूड की खराब स्टोरेज और निगरानी की कमी सबसे बड़ी वजह बन रही है। उधर अनंत अंबानी की पदयात्रा पूरी हो गई है, वे द्वारका पहुंच गए हैं। उन्होंने जामनगर के मंतारा से द्वारका तक की 10 दिन की 115 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। चलिए अब नई दुनिया बताते हैं। नई दुनिया में फ्रंट पेज पर जन्मोत्सव पर रामनवमी पर भगवान भुवन भास्कर ने चूमा राम लला का ललाट, इस सूर्य तिलक के बारे में फोटो सहित समाचार प्रकाशित किया गया है। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि नए वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट से खारिज कराना आसान नहीं है। सेकंड पेज पर उज्जैन में वक्फ की 1056 संपत्तियां 90% पर अवैध कब्जे हैं। इस तरह से खोजपूर्ण खबर लगाई गई है। यहाँ भी सीवरेज प्रोजेक्ट की चाल धीमी, सड़क की खुदाई से परेशान खबर लगी है। जाल स्कूल का पुराना भवन तुड़वा दिया, नया बनाने की अनुमति नहीं, बजट नहीं, स्कूल के बच्चे और शिक्षक परेशान हो रहे हैं। इस पर 1 2 3 4 5 6 8 कलम की खबर लगी है। संपादकीय पृष्ठ पर आदित्य सिन्हा, ये लेखक हैं, लोक नीति विश्लेषक हैं, लिख रहे हैं शोध और विकास की प्राथमिकता क्या होना चाहिए। ये जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, थोड़ा अध्येता है, उन लोगों के लिए आर्टिकल है, पढ़ना चाहिए। दूसरी ओर गर्मी आई नहीं कि लू का चर्चा शुरू हो गई। लू की
यहाँ पंकज चतुर्वेदी का एक आलेख है कि आपदा का रूप धारण करती तो गर्मी कितनी सताएगी ये आने वाला समय बताएगा। मुद्दा नाम से 7 नंबर पेज पर वक्फ को लिया इन्होंने आज। वक्फ आगे की राह क्या होगी, और प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा वाइस चांसलर चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। इसके पहले हैदराबाद के नलसार के भी वाइस चांसलर रहे हैं। उनका एक आर्टिकल है, अच्छे और बुरे दोनों हैं बदलाव, कोई भी कानून पत्थर पर नहीं बनाया जाता। ये कह रहे हैं एक लोकतांत्रिक देश में हमेशा इस बात की गुंजाइश रहती है कि कानून की समीक्षा की जाए और ज़रूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किया जाए। वक्फ का नया कानून भी इसका अपवाद नहीं है। विश्लेषणात्मक आर्टिकल है। जो इस वक्फ संशोधन बिल में रुचि रखते हैं उनको पढ़ना चाहिए। शतरंग में हिंदी साहित्य के श्रमिक रचनाधर्मी स्मृति शेष डॉक्टर कमल किशोर गोयनका पर प्रेम जन्मेजय का लेख है। दूसरी ओर फिल्म संगीत को दी शास्त्रीयता दिनेश पाठक ने लिखा है। पंडित रविशंकर के ऊपर सितार वादक प्रसिद्ध, उनके ऊपर आर्टिकल है। इसी तरह कुमार गंधर्व पर विनय उपाध्याय की एक पुस्तक आई है, रचे प्रयोग के सुरीले पाठ, उसकी भी समीक्षा लिखी है। ये दोनों ही अच्छी बन पड़ी है। दूसरी ओर मनोरंजन के पेज पर रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। प्रतीक गांधी अभिनेता हैं। ये द हर्षद मेहता स्टोरी फेम है, और इसके बाद अब ये ज्योतिबा फुले के बायोपिक लेकर आ रहे हैं। उसमें अभिनय किया है ज्योतिबा फुले का। बिजनेस के पन्ने पर रेपो रेट में 25 आधार अंक घटा सकता है आरबीआई, ये खबर है। एक और खबर है, बड़ी रुचिकर है कि एफएमसीजी कंपनियों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन शहरों से बेहतर हो गया है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से मांग आ रही है। एफएमसीजी मतलब जो चीज़ें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसको बोलते हैं, जो जैसे टूथपेस्ट हुए या छोटे मोटे दूसरे आइटम होते हैं। ज़्यादातर इसको ऐसे समझिए कि हिंदुस्तान लीवर जो सामान बनाता है वो एफएमसीजी है। खेल के पृष्ठ पर वही आईपीएल का धूम धड़ाका है। बांके बिहारी मंदिर में दान पेटियों से बैंक अधिकारी ने चुराए 9.78 लाख रुपए। ये ठाकुर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन से खबर लगी है। केनरा बैंक मथुरा के फील्ड ऑफिसर ने ऐसा दुस्साहस किया और पकड़ा भी गया। अंतिम प्रश्न पर आते हैं। एक खोजपूर्ण रिपोर्ट है, इसमें बीएचयू के डॉक्टरों ने आंतों की बीमारी, गंभीर बीमारी आईबीडी के उपचार का नया तरीका खोजा है। और ये खोजा है उन्होंने पाचन रोग के इलाज में मददगार बनेगा गाय के दूध में मौजूद लेक्टोफेरिन। यह यदि प्रयोग सफल होता है तो हमारी गौ माता की महत्ता और बढ़ेगी। उधर गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में इफ्को ने भारत को बनाया आत्मनिर्भर बनाया। इफ्को 50 सालों से कृषि अनाज उत्पादन पर काम कर रहा है। बस इतनी ही खबरें हैं मित्रों। यदि आप इस चर्चा को YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरीश शंकर शर्मा की ओर से।